इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे सवाली पर्चा पंजुम जमात का जो इल्म रियाजी मज़मून से है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो बढ़ेंगे सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, भरत के पास 20 गेंदें हैं। अगर एक ग्रुप में 5 गेंदें रखे जाएं तो बनने वाले ग्रुपों की तादाद। तो यहाँ पर टोटल 20 गेंदें यहाँ पर मौजूद हैं। हमें इसे 5 ग्रुपों में तकसीम करना है। किस तरह से करेंगे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसके बाद ये एक ग्रुप हो गया। इसके बाद है 1 2 3 4 और 5, ये दूसरा ग्रुप बन गया। अब उसके बाद है 1 2 3 4 और 5, ये तीसरा ग्रुप। और आखिर में जो है 1 2 3 4 और 5, 5 गेंदों को अगर हम अलग अलग तकसीम करेंगे तो यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन बी, 4 ग्रुप। देखिए 1 2 3 4। आप इसे कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 20 गेंदें और हमें इसे तकसीम करना है 5 से। तो 5 1 5, 5 चौक 20, तो इसका जवाब आ जाएगा 4। तो बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ पर लिखेंगे 4। ये बी हमने लिखा यहाँ पे और 4 लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल ज्योमेट्रिकल अशकाल में मुकम्मनुमा को जाहिर करने वाली शक्ल। तो मुकम्मनुमा को जो जाहिर करने वाली शक्ल है, ये आप सीधे सीधे इसका जवाब देख सकते हैं। ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे देखिए, यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे डी, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में डी और इस तस्वीर को यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार निकाल लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। अगर 3 27 में से मुसलसल तफरीक किया जाए तो कितनी बार तफरीक कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम तकसीम के हिसाब से इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, अगर हम 27 को 3 से तकसीम करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 1 3, 3 नम 27, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा 9। इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लिखेंगे बी और ये हो गया 9। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो नीचे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम इसे तफसीली से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4। एक मुरब्बे को 8 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनमें से 6 को रंग किया गया है। रंग किए गए हिस्सों को कसरी में लिखिए, माफ़ कीजिए कसर में लिखिए। तो किस तरह से हम लिखेंगे देखो, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक मुरब्बा है जिसे 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 8 हिस्सों में से तकसीम किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह ये हो गया आखिरी वाला 8। तो इसे 6 को रंगा गया है, यानी यहाँ तक 1 और 2 को छोड़कर यहाँ तक जो है इसे रंगा गया है। तो इसे कसर में हम किस तरह से लिखेंगे देखिए, इसे कसर के मतलब आपने पढ़ा होगा। तो इसे हम लिखेंगे 8 तकसीम 6। तो ये होगा इसका सही जवाब। तो कहाँ है यहाँ पर, इसका जवाब है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। टोटल 8 हैं जिसमें 6 हिस्से जो हैं रंगे गए हैं। अब है सवाल नंबर 5। मंदरजा झेल घड़ी में दिखाया गया वक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका सीधा सीधा जवाब होगा 4:30। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 6 की तरफ।
दिए गए खाके में दी गई शक्ल की लंबाई। तो शक्ल की लंबाई आप यहाँ पर बगौर देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर के बाद और 5 यहाँ पर लकीरें मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो ये कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। तो ये जवाब कहाँ है? ये जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। किस तरह से लिखेंगे? सी 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 7 है 64 संतरे 8 डिब्बों में मसावी तौर पर रखे गए हैं। इल्म रियाजी के कौन से बुनियादी अमल की मदद से दरकार डिब्बों की तादाद मालूम की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल ही आसान जवाब होगा। अगर हम 64 और 8 को ज़रब देंगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा, ना जमा करने पर मिलेगा, ना ही तफरीक करने पर मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा तकसीम। किस तरह से? देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 64 संतरे हैं और एक एक डिब्बे में 8-8 संतरे जो हैं रखे गए हैं। तो टोटल हमें मालूम करना है डिब्बों की तादाद। तो 8 एके 8, 8 अट्ठे 64। तो यहाँ पर हमें डिब्बों की तादाद मिल गई कि 8 जो हैं डिब्बे हैं जिसमें 8-8 संतरे रखे गए हैं। तो इसे हासिल जमा होगा, इसका हासिल ज़रब होगा 64। तो इस तरह से हम तकसीम की मदद से इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे आगे सवाल की तरफ। अब है सवाल नंबर 8। 5 मीटर को सेंटीमीटर में इस तरह से लिखेंगे। तो इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के मसावी होता है। आपको बता दूं 1 मीटर जो है ये मसावी होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इन्होंने यहाँ पर हमें पूछा है 5 मीटर। तो 5 मीटर ज़रब 100 यानी 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ज़रब देंगे तो ये मालूम होगा हमें 500 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब होगा 5 मीटर बराबर होता है 500 सेंटीमीटर के। आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। अगर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के तो हमें मालूम करना है 500 सेंटीमीटर। तो 100 100 100 100 और 100, इसे 5 बार रखेंगे। 1 2 3 4 और 5। क्या होगा इसका जवाब? ये वही होगा जो पहले हमने किया है 500 सेंटीमीटर। तो ये इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। अगर पीटर के पास 50 रुपये के 4 नोट और 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो पीटर के पास मौजूद रकम। तो इसे हम ज़रब के हिसाब के मुताबिक हल करेंगे। देखिए यहाँ पर पीटर के पास है 50 रुपये के 4 नोट। देखिए 50 रुपये के 4 नोट यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद 5 रुपये के 4 सिक्के। तो 50 ज़रब 4 तो ये होगा 200 और उसके बाद है 5 ज़रब 4 ये होगा 20। तो इसका हासिल जमा होगा 220। तो ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। दिए गए पैटर्न की अगली शक्ल। तो यहाँ पर एक शक्ल दिए गए हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाली अगली शक्ल को हम पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर एक डिब्बा दिया गया है, इसके बाद 3 और उसके बाद यहाँ पर है 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो अगला जो आने वाला है वो होगा 9 का पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम 3 के पहाड़े से इसे ज़रब करते हुए जाएंगे तो ये इसका जवाब बिल्कुल सही मिल जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब है सवाल नंबर 11। मंदरजा झेल में सबसे ज़्यादा वज़न। तो वज़न को आपको जानने से पहले आपको ग्राम के बारे में जानना होगा, केजी के बारे में जानना होगा। या ग्राम हल्का होता है या फिर केजी हल्का होता है। आपको मालूम है कि ग्राम जो है ये हल्का होता है और केजी ज़्यादा होता है। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी के। आप इसे पहले जान लें
कि 1000 ग्राम मसावी होता है 1 केजी के। तो यहाँ पर केजी वाली अलामत कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है केजी, यानी 5 केजी मतलब 5000 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि यही सबसे ज़्यादा वज़नी जो है यहाँ पर चीज़ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। सा अबसादी शक्ल को किताब से मुशाबहत रखती है। तो किताब से मुशाबहत रखने वाली जो है वो है मुकब्बनुमा। मुकब्बनुमा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। मुकब का खाका, अगला जो सवाल है यहाँ पर हमारा मुकब का खाका। तो मुकब का खाका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ऑप्शन ए। इसमें मुकब का खाका हमें दिखाई दे सकता है। इसमें मुरब्बा है, इसमें दायरा भी है और मुसल्लस भी है, इसमें मुस्ततील है और दायरे हैं। तो मुकब जो है यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अब है सवाल नंबर 14, मंदरजा शक्ल का अगला खाका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खाके में थोड़े यहाँ पर तीर के निशान दिए गए हैं। एक तीर ऊपर है और एक ऊपर और नीचे, और एक ऊपर और नीचे और ऊपर। तो अगला जो आने वाला है वो होगा नीचे। तो ये जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अब जो है सवाल नंबर 15, 6, 8, 10, -14 इस पैटर्न में छूटा हुआ अदद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 8 के दरमियान फ़र्क है 2 का, 8 और 10 के दरमियान फ़र्क है 2 का, और नेक्स्ट जो होगा इसे 2 जमा करने पर 10 पर, 2 जमा करने पर होगा 12। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी 12। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। दिव्या पीर के दिन 500 मिलीलीटर और मंगल के दिन 500 मिलीलीटर दूध खरीदती है। इसके खरीदे गए दूध की कुल मिकदार। तो आप देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है दिव्या, वो जो है पीर के दिन 500 मिलीलीटर यानी 500 ml 500 ml जो है दूध खरीदती है और मंगल के दिन जो है 500 ml दूध खरीदती है। तो कुल जो है इसके पास होगा 500 जमा 500, वो होगा 1000 ml। कितना होगा 1000 ml। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1000 ml। इसके बदले 1 लीटर भी यहाँ पर दिया जा सकता है क्योंकि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर के। अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। रेलवे स्टेशन में दिखाया गया वक्त 17 बजे, इसको 12 घंटों की घड़ी में इस तरह से दिखाया जाता है। तो किस तरह से दिखाया जाएगा, देखिए यहाँ पर तो 24 घंटे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। 12 के बाद शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से जो है घड़ी आगे बढ़ती हुई जाती है। तो 12 के बाद हमें 1 नहीं बल्कि 13 गिनना होगा। तो 17 आने तक, कहाँ आने तक, 17 आने तक। देखिए यहाँ पर 13, 14, 15, 16 और 17। तो 12 घंटों की घड़ी में बजेंगे 5। कितने बजेंगे 5। तो ये होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 18 की तरफ। अगर 40 चॉकलेट 8 दोस्तों में मसावी तौर पर बांटे जाएं तो हर एक को मिलने वाले चॉकलेट की तादाद। तो यहाँ पर भी हम इसे तकसीम करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल जो तादाद है चॉकलेट्स की वो है 40 और हमें तकसीम करना है 8 दोस्तों में। तो 8 एके 8, 8 पंजे 40। तो हर एक जो दोस्त है लड़का है उसे हासिल होगा 5 चॉकलेट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब आगे है सवाल नंबर 19,
मंदरजा झेल पैटर्न में अगली शक्ल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गेंद जो है इधर की जानिब है, एक इधर और एक इधर। तो आप देख सकते हैं कि घड़ी की सुई की तरह ये घूमती हुई जा रही है। तो एक इधर के कोना, एक इधर और एक इधर, तो अगले वाला जो आएगा वो होगा इधर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। अब है सवाल नंबर 20। 55 डैश है, इसके बाद है 77, इसके बाद डैश है, फिर है 99। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दहाई का मकाम जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर होगा 55 के बाद 66 और यहाँ पर होगा 88। तो यहाँ पर है 66 और 88 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने आज सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है इसे हल करने की कोशिश की। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और नीचे अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलें और हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।